देखिए जी, मेरा ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथ में है और यकीन मानिए जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होता है तो आपको बहुत ही खुशी होती है। तो जो मुझे इस ज्वाइनिंग लेटर तक लेकर गया या जो इस ज्वाइनिंग लेटर को मुझ तक लाया वो सिर्फ 3 चीज़ थी। एक आपका डेडिकेशन, एक आपके सपने और एक आपका हार्डवर्क। तो इन 3 चीज़ों का साथ आप भी मत छोड़िए। आपके सपने भी ज़रूर साकार होंगे। तो आपको जो मोटिवेशन मिलेगा वो कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, वो आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। एक सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर जगाना पड़ेगा, तब जाकर आप एक सक्सेसफुल इंसान की तरफ बनोगे, जब आप कुछ आपके सपने साकार कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। आज मेरे हाथ में है ज्वाइनिंग लेटर और ये मेरा नहीं है, ये है नितेश का, क्योंकि नितेश का ज्वाइनिंग लेटर आया है रेलवे की तरफ से और इनको ज्वाइन करना है। क्योंकि RRB JEE की जो वैकेंसी आई थी उसमें इनका सिलेक्शन हुआ था और उसका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। तो इसी रिगार्डिंग हम नितेश से बात करेंगे आज कि उनको कैसा लग रहा है और प्रिपरेशन जो की थी वो प्रिपरेशन कितनी कारगर साबित हुई, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, प्रिपरेशन क्या स्ट्रेटेजी थी, घर वालों का क्या रेस्पॉन्स है इसको लेकर, ये सारी बातें करने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलिए पहला तो नितेश से ये पूछते हैं कि ये ज्वाइनिंग लेटर है, ये पकड़िए और बताइए ज्वाइनिंग लेटर जब आपने पहली बार हाथ लिया तो कैसा लगा था? देखिए, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आता है तो एक बहुत ही खुशी होती है। जो आपने इतने सालों का जो आपकी प्रयास था, जो आपने इतनी सारी जो पढ़ाई करी है फर्स्ट से लेकर 12th तक, फिर ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद ना आपने सेल्फ स्टडी करी, तो वो एक ही चीज़ के लिए की होती है, आपने गवर्नमेंट जॉब। तो जब आप कोई गवर्नमेंट जॉब में सक्सेसफुल आप हो जाते हो तो आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आता है तो वो आपको बहुत ही खुशी मिलती है, अंदर से बहुत ही खुशी मिलती है। आप मेरे चेहरे पर अगर आपको नहीं भी दिख रही हो तो मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये ज्वाइनिंग लेटर है, इसको तो अभी रख देते हैं और आगे की बातें करते हैं कि किस तरह से। तो ये जब ज्वाइनिंग लेटर आया था तो घर वालों का क्या रेस्पॉन्स था, मतलब मम्मी वगैरह का या और रिश्तेदारों का, उनका क्या रेस्पॉन्स था, उनको कैसा लगा था, मतलब क्या बोला उन्होंने जब उनको ये पता चला था? देखिए, जो मदर और जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, चाहे आपका बच्चा कुछ करे चाहे नहीं करे, ठीक है। बट मैंने उनको ऐसा नहीं करा, मतलब मैंने जो अपना पूरा है, जो डेडिकेशन देकर मैंने अपना पूरा जो सपना था, एक एफर्ट पूरा लगाया कि जो मेरी मदर का सपना है वो पूरा हो सके। तो उसके लिए उस एक तरफ मैं चला ताकि मैं अपने गोल तक पहुँच सकूँ। तो जो मैंने मेहनत करी है वो बहुत ही उसको डेडिकेट, मैं अपना मेहनत को पूरा मानता हूँ। जो मैंने मेहनत करी है वो करने पर आप 100% सक्सेसफुल होंगे। तो पढ़ाई आप करते रहिए उसके लिए, तो जो भी है वो सक्सेसफुल आपको बनाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। एक चीज़ है जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, खास करके प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ये फेस करना पड़ता है ये वाला सवाल, या फिर इस चीज़ से जो मैं पूछने जा रहा हूँ, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि आपकी जो नौकरी है उसकी चिंता आपके घर वालों से ज़्यादा आपके पड़ोसी रिश्तेदारों को होती है? ये बहुत जी बहुत खतरनाक सवाल है। आपसे कन्विंस्ड हूँ इस बात पर कि जो पढ़ाई की चिंता है वो घर वालों से ज़्यादा रिश्तेदारों को होती है, क्योंकि रिश्तेदार हमेशा एक कैमरे की तरह होते हैं घर पे किसी बंदे पर, ठीक है। तो वो आप पर हमेशा एक आई रखते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या करने वाला है, या फिर इसका अगला कदम क्या होगा, ये किस चीज़ की तैयारी कर रहा है और ये कर क्यों नहीं रहा। तो वो हमेशा एक सवाल पूछते रहते थे जब भी हम किसी फंक्शन में जाते थे। तो सवाल आप आमतौर पर चलता ही है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपका लड़का क्या कर रहा है, या फिर आपका जो बेटी है वो क्या कर रही है, ठीक है। तो वो चीज़ हमेशा रिलेटिव्स पूछते रहते हैं। एक तरीके से आप इसको ताना की तरह ले सकते हैं आप इसको, क्योंकि वो एक तरीके का टॉन्ट मारते हैं कि आपका बेटा कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि बेसिकली उनके जो बच्चे होते हैं या फिर वो सक्सेसफुल हों तब जाकर वो ये चीज़ पूछते हैं, या फिर नॉर्मली भी पूछ सकते हैं। तो बट हमारे रिलेटिव ऐसे नहीं है, एक्चुअली हमारे रिलेटिव बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। सही, ये क्या है, ये वीडियो जाने वाला है, रिश्तेदार भी देखेंगे और रिश्तेदारों ने अगर ये देख लिया कि नितेश ने ऐसा कहा है तो गड़बड़ हो सकती है ना बाद में। वो तो है बात, बट एक फैक्ट है कि हमारे जो रिश्तेदार है, हमारे जो रिलेटिव है, जो भी वो बहुत सपोर्टिव है। बोलना जरूरी, कवर करना बहुत जरूरी है, कवर करना जरूरी है। रिश्तेदारों को नाराज करोगे तो आप फिर कैसे काम चलेगा? सही है, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, ये बात बताइए कि गवर्नमेंट जॉब आज की जो जैसी चल रही है, जो स्थितियाँ हैं जिस प्रकार की, उसमें गवर्नमेंट जॉब पाना कितना मुश्किल हो चुका है? क्योंकि देखो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जॉब में अब ये हो रहा है कि वैकेंसी अगर निकल भी नहीं तो गवर्नमेंट किसी न किसी वजह से उन पर रोक लगा रही है, डिडक्शन कर देती है, सडनली कभी भी वैकेंसी कम हो जाती है। अभी हाल ही का आपने देखा होगा कि DMRC में 139 वैकेंसी थी, उनमें से सिलेक्शन हो गया बच्चों का, उनको ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था, उसके बाद में डिडक्शन हो गया वैकेंसीज का। तो ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप बता सकते हैं कितना मुश्किल है आज के दौर में गवर्नमेंट जॉब मिलना? जी देखिए, गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आजकल मैंने सुना है कि जो रेलवे है वो भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही
रही है, जो अपना सेक्टर है पूरा प्राइवेट करने की तरफ जा रही है। तो गवर्नमेंट जॉब आपका एक सपना हो सकता है, बट आपको उसके लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इम्पॉसिबल जैसी चीज़ कुछ नहीं होती, अगर आप जो कंसिस्टेंट उसके लिए अगर आप मेहनत करेंगे, डेडिकेट रहेंगे अपनी पढ़ाई पर, तो आप उसको गवर्नमेंट जॉब को भी क्रैक करते हैं। लोग यूपीएससी को भी हार्ड मानते हैं, बट कई इतने लोग करते ही हैं डेली क्रैक। तो जो आपका बेसिक फंडा होना चाहिए वो आपका स्टडी है और आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये दो चीज़ क्लियर है इस चीज़ में, तो आप कोई भी एग्ज़ाम है वो इजीली आप उसको निकाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब ज़रूरी ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगी वो, नहीं, आप उसको कर सकते हैं, बट आपको उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज़्यादा होता है पेशेंस, क्योंकि कई लोग थक हार कर फिर प्राइवेट जॉब करने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए नहीं, अगर आपको सपना ही अगर आपका गवर्नमेंट जॉब करना है तो फिर आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। वैसे प्राइवेट जो सेक्टर है वो भी बुरा नहीं है, उसमें भी अच्छा स्कोप है आपके लिए, बट अगर आप जा रहे हैं, अगर आपने शुरू से सोचा है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं और फिर आप उसको पेशेंस खो देने से अगर आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं अपने रूट को, तो फिर आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए आपको डेडिकेट होना पड़ेगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, आपके स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन की तरफ। जब कॉलेज का ज़माना था या स्कूल का ज़माना था, वहाँ आप कितने अच्छे थे, मतलब पढ़ाई के मामले में नॉर्मल थे या अच्छे थे पढ़ने में, या पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, उसके बारे में बताओ। जी जी नहीं, पढ़ाई से तो मेरा मन ऐसा है नहीं कि लगा नहीं कभी, पढ़ाई से मेरा शुरू से ही लगाव था। जो मेरा चाइल्डहुड से मैं बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था। तो जो टीचर्स होते थे मेरे, वो भी मम्मी को जब पीटीएम होती थी तो तब भी कहते थे कि आपका लड़का बहुत होनहार है। तो शुरू से मैं मतलब टॉपर था स्कूल में भी। फिर मैंने जब कॉलेज में एंट्री करी तो मैं पूरे 8 सेमेस्टर टॉपर रहा। तो उसके बाद जो मुझे एकेडमिक अवार्ड, जो फर्स्ट पोजीशन का अवार्ड है, वो भी मिला। तो पढ़ाई से तो मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है, क्योंकि पढ़ाई को अगर आप साइड में रखोगे तो फिर ज़िंदगी आपको साइड में रख देगी। तो आपको पढ़ाई तो बिल्कुल आपको मेन फोकस पर रख कर चलनी है। आप बाकी चीज़ें कर सकते हो, हमने भी बहुत चीज़ें करी है लाइफ में, ठीक है। तो पर पढ़ाई का साथ कभी नहीं छोड़ा, एक उंगली से पढ़ाई को भी साथ में लेकर चलते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी जो आपकी जो कोचिंग वगैरह थी या आपकी जो प्रिपरेशन थी, किस तरह से आपने की थी, मतलब सेल्फ थी या कहीं से कोचिंग की थी? कौन था जो आपको इस पूरे प्रिपरेशन में आपको गाइड कर रहा था? देखिए, जो मैं अपना इस जॉब को जो मैं अब डेडिकेट करना चाहता हूँ, तो वो मैं तरुण सर को करना चाहता हूँ। एक तरुण सर हमारे हैं जिनको मैं अपना आइडल मानता हूँ। उनकी जो कंसेप्ट है, उनके जो सिखाए हुए कंसेप्ट है और जो उनके पढ़ाने का तरीका है, तो वो वहाँ से मैं बहुत कुछ सीखा। तो जो उन्होंने पढ़ाया, जो मुझे एक एक चीज़ तरीके से समझाई, तो वहाँ से मेरा बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखिए कॉलेज में आपका कंसेप्ट क्लियर होकर नहीं चलते, वहाँ पर आप सिर्फ स्टडी एंड पास, बस पास होने के लिए कि आपका जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है वो आप उसको क्लियर कर सको। बट जो बाद में अगर आप कोचिंग करते हैं कहीं से भी, तो आपका उस जगह पर कंसेप्ट क्लियर होता है। तो वहाँ पर अगर आपको टीचर्स अगर अच्छा मिलता है तो आप बिल्कुल निखर कर आगे जाएंगे। तो मुझे जो टीचर है, मतलब ये तो गॉड ग्रेस किया है, तो मुझे जो टीचर है वो बिल्कुल एकदम फाइनेस्ट टीचर जो मैं मानता हूँ उनको पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में, तो वो बहुत है तरुण सर। तो बहुत बढ़िया। तो ये जॉब जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी आपके लिए, क्योंकि मैंने सुना है आपने जो प्रिपरेशन जो चल रही थी, उस प्रिपरेशन के साथ में आप जॉब भी चल रही थी, या फिर ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए आपने साथ में एक प्राइवेट जॉब भी की थी, और प्राइवेट जॉब जो है साइट इंजीनियर की थी, उसके साथ साथ फिर आपने पढ़ाई की, मैनेज किया चीज़ों को। फिर कोचिंग जो की थी आपने, वो कोचिंग छोड़ के फिर आपने वो किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो किस तरह से आपने मैनेज किया था, मतलब क्या स्थितियाँ थी? जी 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 देखिए, जो मेरा साइड का जो चीज़ें चलती है वो मैं हमेशा पैरेलली चलाता रहा हूँ बचपन से, ठीक है। जो स्थिति थी घर की उस हिसाब से, तो मैं जब स्कूल टाइम पे था, तो मैं 9th या 10th में था, तो तब मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू करे जो छोटे बच्चे थे, मतलब उनको। तो उसके बाद जैसे फिर मैंने मतलब घर पर कभी नहीं बैठा, तो जब मैं कॉलेज में था तब भी मैंने शाम को जो है इवनिंग में तो ट्यूशन तब भी पढ़ाए। उसके बाद मैंने ट्यूशन्स के बाद जब मुझे लगा कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको मतलब एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है कुछ ना कुछ आपके फील्ड में, क्योंकि आपका सिविल का इतना वाइड फील्ड है, तो आपको एक फील्ड में उतरकर एक एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उस पर्पज़ से मैंने प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन किया। मेरा एक्सपीरियंस उसमें भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा उसमें एक्सपीरियंस है। तो मैंने वहाँ पर भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। ऐसे नहीं, मैंने शुरू में बताया कि अपना एक हाथ पढ़ाई पर रखना चाहिए, तो पढ़ाई का साथ आप नहीं छोड़ें, तो मैंने भी नहीं छोड़ा। शुरुआत में दिक्कत हुई आपको, हालांकि दिक्कत होती है जब आप किसी चीज़ में एक तरीके से इंडल्ज हो जाते हैं। तो पूरा डे टाइम के बाद आप जब थक हार कर घर आते थे, तो शुरुआत में पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, बट फिर मुझे लगा कि यार अगर अपन ये नहीं करेंगे तो अपन ज़िंदगी भर यही करते रह जाएंगे।
तो वो मैं नहीं करना चाहता था, क्योंकि आप जब आप सपना देखते हैं तो उस सपने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, तो तब आपको रात या दिन नहीं देखना होता, ठीक है। आपको सिर्फ दिखनी चाहिए आपकी किताबें और आपके नोट्स, तो उसके ऊपर मेरा फोकस था। तो मैंने बहुत डेडिकेशन से 1 साल ये निकाला, जो मेरा पिछला साल है 2019 का, तो उस वजह से मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाया हूँ। तो मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया। बहुत बढ़िया। तो लास्ट सवाल जो है, आखिरी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दर्शकों के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए, कि आपकी जो प्रिपरेशन है, जिस तरह से आपने प्रिपरेशन की थी, उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी? मतलब क्या ऐसी टिप्स आप देना चाहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको, जिससे उनका भी सिलेक्शन आसान हो जाए थोड़ा सा? देखिए, कोई भी चीज़ की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहला जो चीज़ चाहिए वो पेशेंस है। पेशेंस के बाद सारी चीज़ आती है। ऐसे नहीं कि आप इधर उधर भाग रहे हैं, तो पेशेंस के साथ ही आता है आपका एक कंसिस्टेंट नोट्स जो है, ठीक है। तो आपका जो भी मैटर है, जिस चीज़ से भी आप पढ़ाई करते हैं, वो एक ही रखिए हमेशा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आज ये पढ़ रहे हैं तो फिर कल किसी और ने कहा कि यार उसके नोट्स अच्छे हैं तो वो नोट्स आप कॉपी करा के ले आए, फिर परसों किसी ने कहा कि यार उस कोचिंग के नोट्स अच्छे, तो ऐसा नहीं है। आप जहाँ से पढ़ रहे हो उस चीज़ पर भरोसा रखिए, वो आपको सक्सेस एक दिन ज़रूर कराएगी। जैसे कि मैंने जो करा था मेरे टाइम पर, तो मैंने जो तरुण सर के नोट्स हैं उसी को ही फॉलो करा। मैंने उस चीज़ से मैंने अपना JEN वाला, देखिए आप उससे मैंने SSC JEN का प्री, ठीक है, AN का प्री और मेंस दोनों चीज़ है, जो मेंस का AN मेंस का जो रिजल्ट अवेटेड है, और ये RRB JEE का, तो मैंने सारी चीज़ उससे ही करी है। तो जो आपका नोट्स हैं, तो वो आपका बेसिक क्राइटेरिया वो डिसाइड कर देता है कि आप किस साइड जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो एक नोट्स हैं या फिर आपके शॉर्ट नोट्स जो आप बनाते हैं, तो वो चीज़ आप रखिए। अब जैसे आप अगर कोई भी राजस्थान JEE की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे मैं समझता हूँ, आप अगर कोई भी स्टूडेंट है एस्पायरिंग है तो वो राजस्थान JEE की कर रहा हो, तो आप एक नोट्स उसको फिक्स रखिए। आप राजस्थान GK को आप थोड़ा कम या ज़्यादा देख सकते हैं, बट जो आपका सिविल का पार्ट है, जो मेन पार्ट है, तो आपको उसको एक ही चीज़ रखना चाहिए, तो आप उसी को हमेशा फॉलो करिए। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, वो थोड़ा सा भूल जाते हैं जल्दी, जैसे 10-15 दिन बाद में भूल गए क्या सब्जेक्ट था, क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, तो उसको रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए अब आप कुछ कहना चाहेंगे, या फिर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने, तो कई लोग बोलते हैं जितनी ज़्यादा हो उतनी प्रैक्टिस कीजिए, तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? नहीं जी, देखिए, जो ये चीज़ भी जो मैंने सीखी थी, ये भी तरुण सर की वजह से सीखी थी, क्योंकि वो हमेशा क्लास में हर 1-2 दिन के बाद ये चीज़ अपने लेक्चर के बीच में कहते ही थे कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप घर पर जाकर एक बार बस पन्ने पलट लो, बात जाकर घर पर जो आप पन्ने, जो भी आप नोट्स यहाँ कोचिंग में बनाकर लेकर जा रहे हो, उसको आप पन्ने को पलट लो, आपको वो चीज़ आपके छप जाएगी। और जब आप अगले दिन जब आप कोचिंग की क्लास के लिए आओ, तो भी आप एक बार उसको देख कर आओ, तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहती है। तो मैंने भी उनका फॉलो कर ऐसा किया था, तो मुझे लगा कि यार बहुत सही चीज़ है, तो मैंने रेगुलर बेसिस पे मैं वो चीज़ करने लगा। तो आपके क्या है, माइंड में जो है वो एक इमेज बन जाती है उस चीज़ की कि यार ये क्वेश्चन था, ऐसा ऐसा कराया था। तो आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं या वो चीज़ करते हैं, तो वो चीज़ उसमें रहती है। तो आपका रिवीजन मस्ट होता है हर चीज़ के लिए, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आप रिवीजन करते रहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जितने दर्शक हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि इसमें जो जानकारी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो एक बार आप बोल दीजिए कि चैनल को जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, ताकि आप जो भी है आप एस्पायरिंग स्टूडेंट्स है वो सीखे कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है या कौन से आपको नोट्स फॉलो करने हैं। तो और इनको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कुछ इनसे अच्छी चीज़ सीख सकें। और यकीन मानिए, जब आपका जॉइनिंग लेटर आपके हाथ में होता है तो आपको बहुत खुशी होती है। तो ये खुशी अगर आपको भी चाहिए तो आपको सिर्फ 3 चीज़ों के पीछे पड़ना है, जो आपके डेडिकेशन है, सपने हैं और आपका हार्ड वर्क है। आप इन 3 चीज़ों को मत छोड़िए, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। और यार लाइव हो गया, सही नहीं दिखे वाली।